प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति गुरु की निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वे जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। कदाचित जीव विष से बच जाए, अग्नि में गिरकर बच जाए, लेकिन गुरु का अपमान करने वाला दुर्गति से कभी बच नहीं सकता। जीव अहंकार में, मान में उपकारी का उपकार नहीं मानता है। अधूरा ज्ञानी अपने आप को ज्ञान के अहंकार में बड़ा समझने लगता है। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है, गुरु की निंदा करता है, उससे हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से मिलने गए। भगवान ने उनका बड़ा सम्मान किया। नारद जी जब वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। भगवान विष्णु जब ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सुन लिया और वापस आकर के भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने लक्ष्मी जी से मेरे बैठे हुए स्थान को गोबर से लीपने वाली बात क्यों कही? भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसीलिए किया क्योंकि आप देवऋषि थे। इधर आपके जाने के बाद मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। ये सुन करके नारद जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? भगवान बोले, नारद जी, आप धरती पर जाओ और जो सबसे पहला व्यक्ति आपको मिले उसे ही अपना गुरु बनाना। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए। इसके बाद नारद जी जब धरती पर पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस भगवान के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर के भगवान ने कहा, नारद जी, आप अपना प्रण पूरा करें, चाहे वो कोई भी हो, आपको अपना गुरु उस मछुआरे को ही बनाना पड़ेगा। नारद जी दोबारा धरती पर पहुंचे और उस मछुआरे से कहा और उससे गुरु बनने का अनुरोध किया। पहले तो मछुआरा नहीं माना, लेकिन बाद में काफ़ी मनाने पर वो मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं पता, वे भला मुझे क्या सिखाएंगे? गुरु की निंदा सुन करके विष्णु जी को क्रोध आ गया। उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि उन्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुन करके नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर के गुरुदेव को बताई और उसका उपाय जाना। नारद जी के गुरु बने उस मछुआरे ने कहा, आप भगवान से कहना कि धरती पर 84 लाख योनियों की तस्वीर बना दें और आप उस पर लोटपोट हो जाना। इसके बाद जाकर के भगवान विष्णु से कहना कि आपने उनका दिया हुआ श्राप पूरा किया, अब वे आपको माफ़ करें। साथ ही वचन भी देना, आगे से आप कभी भी गुरु की निंदा नहीं करोगे। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर के ऐसा ही किया। भगवान ने नारद जी के अनुसार 84 लाख योनियों की तस्वीर धरती पर बनाई। नारद जी उन पर घूम गए और अपने गुरु के कहे के अनुसार भगवान से क्षमा मांगते हुए गुरु की निंदा न करने का वचन दिया। ये सुन करके विष्णु ने कहा कि देखा, जिस गुरु की आप निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से आपको बचाने का रास्ता सुझाया। नारद जी, गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे बावरा हो,
गुरु का हमेशा दास बन के रहना चाहिए। यदि गुरु नरक को भेजता है तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। माना जाता है कि यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते।